तो चलिए आज आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय बढ़िया से देखेंगे कि बोर्ड एग्जाम में लिखना भी कैसे है। ठीक है, ये भी वीडियो के लास्ट में देखेंगे। ठीक है, तो सब्जेक्ट हिंदी है और क्लास 10th का है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और बोर्ड एग्जाम 2024 में तो आने की ठीक ठाक है। ठीक है, वो सब छोड़िए, पहले बताइए 22 फरवरी की परीक्षा है तो इसको तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, 5 अंक पक्का हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय और ये इसको। चलिए बताते हैं कि जीवन परिचय बोर्ड एग्जाम में लिखे कैसे। शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, लॉन्ग में भी। अगर टाइम है तो शॉर्ट में भी लिख दीजिए, अगर नहीं है तो भैया लॉन्ग में लिख के काम चला लीजिए। ठीक है, तो चलिए जीवन परिचय देखते हैं, जल्दी से 3 मिनट में खत्म करना। ठीक है, तो हिंदी के आलोचना सम्राट आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अंतर्गत गुना नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है, तो इतना एक कीवर्ड हो गया। ठीक है, कीवर्ड डाल के लिखना अभी आना चाहिए आपको। क्वेश्चन किस तरह लिखा जाएगा उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके देख लीजिएगा। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, मतलब प्रश्न नहीं आ रहा है तो। ठीक है, तो हिंदी की आलोचना सम्राट आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अंतर्गत गुना नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है, तो 4 अक्टूबर 1884 में हुआ था। किस गांव में हुआ था? बस्ती जिले के अंतर्गत गुना नाम में। अगर इससे भी डीप में ले जाना है तो लिख दीजिए भारत राज्य के उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के अंतर्गत अगुना नामक ग्राम में हुआ था। ये भी बोल सकते हैं ना, भारत गणराज्य जो भी बोलना है। इनके पिता का नाम पंडित चंद्रबली शुक्ल था। ठीक है, तो शुक्ल लगा दिए तो आप लोग समझ ही रहेंगे। ठीक है, शुक्ल था जो कि कानून को सुपरवाइजर थे। ठीक है, जो कि एक कानून को सुपरवाइजर थे। शुक्ल जी इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण कर कानूनगो की परीक्षा में बैठे, किंतु वहाँ सफल नहीं हुए। ठीक है, किंतु वहाँ पे सफल नहीं हुए। ठीक है, इसके बाद शुक्ल जी स्कूल में अध्यापक हो गए। उसके बाद शुक्ल जी क्या हो गए? स्कूल में अध्यापक हो गए। इसके बाद हिंदी शब्द सागर के सहायक संपादक भी रहे। इसी पद पर रहते हुए शुक्ल जी ने अत्यंत खोजपूर्ण हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था। ठीक है, तो इसी पद पर रहते हुए, किस पद पर? अध्यापक रहते हुए। ठीक है, अत्यंत खोजपूर्ण हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, जिस पर इन्हें हिंदुस्तान एकेडमी की तरफ से 500 रुपये का पारितोषिक मिला था। ठीक है, तो इतना मिला जुला को आपको लिखना है, अपना भी भर देना इसमें। ठीक है, क्योंकि जीवन परिचय तो आपको 1.5 पेज में लिखना पड़ेगा। ठीक है, वीडियो 4 मिनट का है तो उसको 1.5 पेज में लिखना, समराइज करना है। ठीक है, और रचना भी बता देना है। ठीक है, तो यहाँ पर मिला था। इसके पश्चात शुक्ल जी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्राध्यापक हो गए। ठीक है, प्रधानाध्यापक हो गए। ठीक है, अगर यहाँ पर देखिए मिला 500 रुपये का पारितोषिक। 500 रुपये तब के जमाने में गजब था। 1884 मतलब 19वीं सदी की बात हो रही है। ठीक है, एक कम बात नहीं है। ठीक है, तो और डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अवकाश ग्रहण करने पर। ठीक है, डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अवकाश ग्रहण करने पर हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद को सुशोभित किया। मतलब उसके बाद हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर आ गए। ठीक है, इसी पद पर रहते हुए 27 फरवरी 1941 में दमा रोग से पीड़ित होने के कारण इनका देहांत हो गया। अर्थात ये भी कह सकते हैं कि इनका मृत्यु दमा रोग से हुआ। और कब हुआ था? 27 फरवरी 1941 में हो गया था। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखिए, निसंदेह शुक्ल जी एक गंभीर चिंतन से सरस स्वभाव के व्यक्ति थे, तो उसमें संदेह करने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, निसंदेह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी एक गंभीर चिंतनशील सरस स्वभाव के, मतलब चिंता करने वाले, देश के बारे में चिंता करने। वे एक श्रेष्ठ निबंधकार भी थे और एक प्रभावशाली कवि भी थे। और यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि अगर आ जाएगा बोर्ड एग्जाम में कि हिंदी की आलोचक किसे कहते हैं, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल को मत लगाइएगा, उसका दूसरा होता है। ठीक है, आप एक बार गूगल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए रचना देखते हैं। आप लोग इतना लिखेंगे तो 3 नंबर, इतना लिखेंगे तो 2 नंबर, तो इसीलिए। ठीक है, और बढ़िया से लिखिएगा तो नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, और 1.5 पेज में लिखिएगा। विचार विधि चिंतामणि सूरदास रश्मिमांसा जैसी ग्रंथावली, तुलसी ग्रंथावली, त्रिवेणी, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी शब्द सागर, नागरिक प्रचारणी पत्रिका आदि, ये सब तो इनकी रचनाएं हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। ठीक है, तो यहाँ तक और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स खुला है आपके लिए फ्री।